हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज हम देखेंगे स्टेट लिफ्टिंग क्या होता है रिएक्ट जेएस के अंदर। सो देखिए, बेसिकली स्टेट लिफ्टिंग क्या है। तो स्टेट लिफ्टिंग इज अ पैटर्न यूज टू रिएक्ट टू शेयर स्टेट बिटवीन मल्टीपल कंपोनेंट। जब मुझे मल्टीपल कंपोनेंट के बीच में किसी स्टेट को शेयर करना हो तो मैं स्टेट लिफ्टिंग का यूज करता हूँ। और वहां पे होगा क्या? तो व्हेन मल्टीपल कंपोनेंट नीड एक्सेस टू सेम स्टेट यू कैन लिफ्ट द स्टेट अप टू देयर क्लोजेस्ट कॉमन एंसेस्टर। इसका मतलब क्या है? जब आपको मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर सेम स्टेट का यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर से उसके कॉमन क्लोजेस्ट एंसेस्टर यानी कि क्या है, उसका जो पेरेंट है, कॉमन क्लोजेस्ट पेरेंट है, वहां पे आप क्या कर सकते हो? आपके स्टेट को लिफ्ट कर सकते हो। अब लिफ्ट करने का मतलब क्या है? तो आप उसके अंदर ले जा सकते हो, वहां पे स्टेट के अंदर कोई चेंज करके, या फिर उसी स्टेट को वापस आप किसी चाइल्ड के ऊपर पास कर सकते हो। दैट इज व्हाट, दैट इज एग्जैक्टली नोन एज अ स्टेट लिफ्टिंग। अब ये प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से परफॉर्म होता है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए, मैं आ चुका हूं मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है वो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ। एक क्रिएट करता हूँ मेरा पेरेंट कंपोनेंट एंड दूसरा मैं क्रिएट करने वाला हूँ मेरा चाइल्ड कंपोनेंट। सो यहाँ पे मैंने ले लिया एक लाइक पेरेंट। चलिए, यहाँ पे मुझे कंपोनेंट क्रिएट करना है, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेरेंट डॉट जेएसएक्स। एंड जो मुझे दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करना है वो मेरा रहेगा चाइल्ड डॉट जेएसएक्स। अब यहाँ पे बाकी के जो भी कंपोनेंट है मैं अभी क्या करता हूँ, उसको क्लोज कर देता हूँ। मेरे जितने भी कंपोनेंट है मैं सिर्फ यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड और मेरा जो ऐप कंपोनेंट है बस इतने ही कंपोनेंट के रखने वाला हूँ। बाकी सारे एज इट इज। सो यहाँ पे आर एफ सी करके मैं क्या करता हूँ, मेरा कंपोनेंट एक्सपोर्ट करवा देता हूँ। एंड यहाँ पे भी मैं अगेन आर एफ सी करके मेरा जो पेरेंट कंपोनेंट है उसको भी मैंने एक्सपोर्ट करवा दिया। अब जो हमारा ऐप डॉट जेएस है यहाँ पे मैं एक चेंज करने वाला हूँ। जो मेरा डिफॉल्ट है वो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाए ऐसा कुछ करने वाला हूँ। ओके। नाउ अब पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मुझे क्या करना है? तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर सिंपली मुझे ये करना है कि मुझे मेरे चाइल्ड कंपोनेंट को ऐड कर देना है। बाकी मैं अभी कुछ भी नहीं करने वाला हूँ मेरे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। चले, मैंने यहाँ पे चाइल्ड को ऐड कर दिया है। एंड नाउ चाइल्ड के अंदर आ जाता हूँ। चाइल्ड के अंदर आने के बाद क्या करता हूँ? सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक डिजाइन क्रिएट करने वाला हूँ, मैं एक काउंटर क्रिएट करने वाला हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। ओके। सो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ बटन। तो चलिए, यहाँ पे हमने एक बटन ले लिया है एंड बटन को हम क्या कर देते हैं, एक सिंपली प्लस साइन इसके ऊपर दे देते हैं। देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसके अंदर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दी है। एंड देन एक और बटन मेरा आ जाता है जिसको मैंने कर दिया माइनस, यानी कि अब मेरे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो बटन यहाँ पे आ चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर कि ये किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। अब ये स्टूडेंट एज हमने ऑलरेडी कुछ चीज करके रखी है, उसको अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए उसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं है। सो कुछ इस तरीके से रहेगा, दैट इज ओके फॉर मी। तो चलिए, यहाँ पे कुछ मेरा इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको मैं अभी कुछ ज्यादा करने वाला नहीं हूँ, मुझे सिंपली इसी तरीके से रखना है और कुछ नहीं। सिर्फ मुझे इतना करना है कि जब मैं प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो इंक्रीमेंट होना चाहिए, माइनस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो डिक्रीमेंट होना चाहिए। दैट्स इट, दैट व्हाट आई वांट। अब इसके लिए हम किस तरीके से वर्कआउट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये जो 0 की वैल्यू है ना, उस वैल्यू को लाना है मेरे पेरेंट से चाइल्ड के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, पेरेंट के अंदर आ जाता हूँ। पेरेंट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे कॉन्स क्रिएट कर देता हूँ, नाम में दे देता हूँ काउंट एंड कॉमा करके मैंने कर दिया सेट काउंट। चलिए, इज इक्वल टू करके मैं उसका यू स्टेट सेट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू स्टेट एंड यू स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पे 0। अब 0 करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है ना उसको एज अ काउंट मैं प्रॉप्स पास कर देता हूँ। ओके। सो मैं यहाँ पे भी पास कर देता हूँ काउंट। सो ये मेरा प्रॉप्स अब बन चुका है और चाइल्ड में मुझे इस प्रॉप्स को रिसीव करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स। देन यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि प्रॉप्स डॉट, एंड देन वहां से मैंने क्या भेजा है, मैंने भेजा है काउंट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है काउंट। दैट्स इट। चलिए देखते हैं कि हमारी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। यस, इट इज डिस्प्लेइंग, सो इट इज परफेक्ट फॉर नाउ। अब आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर अगेन। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ।
लेकिन वो फंक्शन कहाँ पे, मेरे पेरेंट के अंदर बनने वाला है। ओके, सो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक कॉन्स्ट, नेम आप कोई भी दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट ही दे रहा हूँ, इंक्रीमेंट इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। मैं यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। एरो फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं सेट काउंट, एंड उसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, जब भी इंक्रीमेंट करवाना है तो मुझे काउंट प्लस 1 करवाना रहेगा। सो ये सिंपली मेरा क्या होगा, इंक्रीमेंट का फंक्शन हो गया। ओके, नाउ वैसे ही मुझे अगर डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिक्रीमेंट इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे अगेन मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया है ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे मैंने काउंट लिख दिया, यहाँ पे मुझे लिखना था कॉन्स्ट। चलिए वापस हमने इसको करेक्ट कर लिया है, कॉन्स्ट। अब देखिए डिक्रीमेंट कब होना चाहिए, जब वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा हो तब। ओके, सो यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूंगा, इफ काउंट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर काउंट की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो मुझे मुझे क्या करना है, सेट काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1। यहाँ पे मैंने सेट काउंट करके इसकी वैल्यू एक माइनस करवा दी। अब ये फंक्शन तो बन गए, लेकिन फंक्शन कहाँ पे बने, हमने हमने फंक्शन बनाया हमारे पेरेंट के अंदर बनाया। अब मैं उसे चाइल्ड के ऊपर कैसे पास कर सकता हूँ, तो वी नो कि हम प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू पास कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू को पास किया था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पास द फंक्शन यूजिंग प्रॉप्स। अब प्रॉप्स में फंक्शन कैसे पास करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे मैं कर दूंगा INC इज इक्वल टू मेरे फंक्शन का नेम, दैट्स इट। ये हो गया। आप इस तरीके से कोई भी फंक्शन को पास करवा सकते हो। यहाँ पे DEC इज इक्वल टू डिक्रीमेंट, तो चलिए यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट का फंक्शन पास करवा दिया। नाउ अब चाइल्ड के अंदर आके मुझे क्या करना है, तो चाइल्ड के अंदर आने के बाद बटन के ऊपर मुझे लेना है ऑन क्लिक, एंड ऑन क्लिक लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो props डॉट INC, दैट्स इट। तो अब ये क्या करेगा, ये मेरे स्टेट को लिफ्ट यहाँ पे कर रहा है, ऑन क्लिक यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, चलिए प्रॉप्स के ऊपर मैं कर देता हूँ ऑन क्लिक प्रॉप्स डॉट DEC। तो इस तरीके से कुछ मैंने कर दिया। नाउ लेट्स सी द आउटपुट, के आउटपुट किस तरीके से मुझे दिख रहा है। सो अब मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ तो देखिए मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो मेरा डिक्रीमेंट भी हो रहा है, दैट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। अगर जीरो से कम, अगर जीरो आ जाता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इफ कंडीशन के साथ मैं एक एल्स कंडीशन रख देता हूँ। एल्स कंडीशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ। अब देखिए कभी भी अगर आपको कोई चीज HTML का कोई कोड लिखना है आपके कॉन्स्ट के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपली क्या कर दोगे, रिटर्न यूज कर लोगे। सो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ वैल्यू रेज टू जीरो। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने अलर्ट करवा दिया यहाँ पे। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे माइनस करने की ट्राई करता हूँ, तो देखिए मेरे पास एक अलर्ट आ चुकी है, वैल्यू रीच टू जीरो, दैट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम स्टेट लिफ्टिंग का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पेरेंट के अंदर स्टेट को क्रिएट किया है, उसी स्टेट को हमने चाइल्ड के अंदर यूज किया है, एज वेल एज हमने चाइल्ड के थ्रू पेरेंट के स्टेट के अंदर चेंज करवाया है। हमारे कॉमन एंसेस्टर के अंदर हमने, हमारे नियरेस्ट एंसेस्टर के अंदर हमने यहाँ पे चेंजेस करवाए। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्टेट लिफ्टिंग। आई होप आपको पता चल गया होगा कि स्टेट लिफ्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। अगर ये चीज समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। और अगर रिएक्ट जेएस की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो यहाँ पे उसकी वॉच लिस्ट है, हमारे लास्ट वीडियो की भी हमने यहाँ पे लिंक देखे रखी है, वो वीडियो भी आप एक बार देख लीजिए अगर अब तक आपने नहीं देखी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।